हेलो दोस्तों, हेरॉन का सूत्र यानी हेरॉन्स फॉर्मूले के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हेरॉन के सूत्र पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हेरॉन एक गणितज्ञ थे जिनका मुख्य कार्य क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन पर था। हेरॉन ने इस जगत को एक प्रसिद्ध सूत्र दिया है। करनी में S, कोष्टक में S ऋण A, S ऋण B, S ऋण C, जिसका इस्तेमाल हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसे हेरॉन का सूत्र यानी हेरॉन्स फॉर्मूला कहा जाता है। आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र है, जो कि है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इस नए सूत्र की आवश्यकता क्यों? दोस्तों, इन दोनों सूत्रों में बस इतना सा अंतर है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इस सूत्र का उपयोग हम तब कर सकते हैं जब हमें किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई दोनों की जानकारी प्राप्त हो। वहीं हेरॉन के सूत्र का उपयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल तब निकाल सकते हैं जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जानकारी प्राप्त हो। चलिए हेरॉन के सूत्र में दिए गए पदों को जानने की कोशिश करते हैं। इस सूत्र में S दिए गए त्रिभुज के अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर को दर्शाता है, जिसका मान त्रिभुज के परिमाप को 2 से भाग देने से मिलता है। अगर किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं के माप क्रमशः A, B और C हैं, तो इसका अर्ध परिमाप S बराबर A धन B धन C बटे 2 होता है और यह व्यंजक कोष्टक में S ऋण A, S ऋण B, S ऋण C प्राप्त अर्ध परिमाप में से सभी भुजाओं के माप को घटाकर उनके गुणनफल को दर्शाता है। यानी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें केवल त्रिभुज की भुजाओं के माप की आवश्यकता होगी। इसे और बेहतर समझने के लिए चलिए एक प्रश्न देखते हैं। सुनील अपना खेत बेचना चाहता है। उसका खेत त्रिभुजाकार है, जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई क्रमशः 5 मीटर, 9 मीटर और 10 मीटर है। सुनील को प्रत्येक वर्ग मीटर खेत के लिए 1000 रुपए मिल रहे हैं। तो बताइए, सुनील को यह खेत बेचकर कुल कितने रुपए मिलेंगे? चलिए आप भी मेरे साथ सुनील की मदद करने के लिए इसका हल निकालने की कोशिश करें। अगर हम इस त्रिभुजाकार खेत को ABC नाम दें और मान लें कि इस त्रिभुज की भुजाओं AB, BC और CA का माप क्रमशः 5 मीटर, 9 मीटर और 10 मीटर है, हम देख सकते हैं कि यह एक विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलीन ट्रायंगल है। हम कोण A की सम्मुख भुजा को A, कोण B की सम्मुख भुजा को B और कोण C की सम्मुख भुजा को C मान लेते हैं। यानी त्रिभुज ABC में A बराबर 9 मीटर, B बराबर 10 मीटर और C बराबर 5 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरॉन का सूत्र है करनी में S, कोष्टक में S ऋण A, S ऋण B, S ऋण C और इसका हल इस प्रकार होगा। त्रिभुज का परिमाप 24 मीटर है। इसका अर्ध परिमाप 24/2 यानी 12 मीटर होगा। अब हम कोष्टक में S ऋण A, S ऋण B और S ऋण C का मान निकालकर सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हेरॉन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा और यहाँ हम 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं और अब हम करनी से 2 और 3 की जोड़ियों में से एक एक संख्या बाहर ले सकते हैं।
यानी 6 करनी में 14 वर्ग मीटर। दोस्तों, करनी में 14 का मान होता है लगभग 3.74165 और इस प्रकार खेत का कुल क्षेत्रफल होगा 22.449 या कह लें 22.45 वर्ग मीटर। दोस्तों, हल यही समाप्त नहीं हुआ है। हमें यह ज्ञात करना है कि सुनील को यह खेत बेचकर कितने रुपए मिलेंगे। प्रत्येक वर्ग मीटर के लिए सुनील को 1000 रुपए मिलेंगे, यानी 22.45 वर्ग मीटर खेत के लिए उसे कुल 22,450 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, इस प्रकार हम हेरोन के सूत्र का इस्तेमाल कर ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा की जानकारी हमारे पास हो। इस सत्र में हमने हेरोन के सूत्र को समझा और एक प्रश्न द्वारा उसका प्रयोग भी सीखा। अगले सत्र में हम इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, हेरोन का सूत्र यानी हेरोन्स फॉर्मूले के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हेरोन के सूत्र के बारे में पढ़ा। इस सत्र में हम उसी पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत इस प्रश्न के साथ करते हैं। दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली आकृति को ध्यान से देखिए। यह एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी भुजाओं का माप a है। यहाँ हमें ऊंचाई की कोई जानकारी नहीं दी गई है। हम जानते हैं कि जब हमें त्रिभुज की सभी भुजाओं का माप पता हो तो हम उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोन के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए कि यहाँ a, b और c का मान क्या होगा। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसीलिए इन तीनों का मान a होगा। और अब सूत्र कुछ इस प्रकार होगा। करनी में s, कोष्टक में s ऋण a, कोष्टक में s ऋण a, कोष्टक में s ऋण a, जो कि बराबर होगा करनी में s, कोष्टक में s ऋण a घाते 3। अब हम अर्ध परिमाप यानी s का मान पता करेंगे। अर्ध परिमाप बराबर होगा a धन b धन c बटे 2 के, जो कि होगा a धन a बटे 2 या कह लें 3a बटे 2। हमें s का मान मिल गया है। अब हम कोष्टक में s ऋण a का मान निकालकर सूत्र में रखेंगे। s ऋण a है a बटे 2 के। सूत्र में रखने पर हमें मिलेगा करनी में 3a बटे 2 गुणे a बटे 2 घाते 3। इसे हम गुणनखंड के रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो होगा यह व्यंजक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। दूसरी आकृति में भी हमें एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसकी सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर लंबी हैं। उसके क्षेत्रफल के लिए हम समबाहु त्रिभुज के इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हमें क्षेत्रफल 9 करनी में 3 वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले त्रिभुज की ओर और यह एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसका कर्ण 10 सेंटीमीटर और एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा का माप ज्ञात कर सकते हैं। हमें xy बराबर 6 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ इन दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए
इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। XY YZ पर लंब है। हम XY और YZ में से किसी एक को ऊंचाई और दूसरे को आधार मान सकते हैं। हमें क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। यदि आप इससे हेरोन के सूत्र से हल करते हैं तब भी उत्तर वही मिलेगा। हम देख सकते हैं कि जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप और ऊंचाई भी ज्ञात हो, जैसे समकोण त्रिभुज की स्थिति में, तो हमें पहले सूत्र का इस्तेमाल करके क्षेत्रफल जल्दी ज्ञात होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले त्रिभुज की ओर और यह एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसकी आधार भुजा QR का माप 8 सेंटीमीटर है और भुजा PQ और RP का माप 5 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र के द्वारा निकालते हैं। हम A, B और C का मान क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। फिर हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे जो होगा 9 सेंटीमीटर। अब कोष्टक में S ऋण A, S ऋण B और S ऋण C का मान ज्ञात करेंगे। अब हम यह मान हेरोन के सूत्र में रखकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम 9 की जगह 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार यह हो जाएगा करनी में 3 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 4 यानी 3 गुणे 4 करनी में 1। करनी में 1 का मान 1 ही होता है। इस प्रकार हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर मिलेगा। क्या आप इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी और तरीके से निकाल सकते हैं? आप अपने सहपाठियों के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है, जिसमें हमने हेरोन के सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगले वीडियो पर इसी पर आधारित कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। हेरोन के सूत्र यानी हेरोन्स फॉर्मूले के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हेरोन के सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए। इस सत्र में हम उसी पर आधारित कुछ और प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत हम इस प्रश्न के साथ करते हैं। एक व्यक्ति एक त्रिभुजाकार झंडे का निर्माण करवाना चाहता है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:7:8 हो और झंडे का परिमाप 100 सेंटीमीटर हो। तो उस झंडे के निर्माण में कितने क्षेत्रफल का कपड़ा लगेगा? प्रश्न में हमें दिया गया है कि झंडे की भुजाओं का अनुपात 5:7:8 है। इन तीनों भुजाओं में एक गुणक उभयनिष्ठ होगा, जिसके साथ गुणा करने पर हमें झंडे की भुजाओं का माप मिल जाएगा। माना वह उभयनिष्ठ गुणक y है। त्रिभुजाकार झंडे की तीनों भुजाएं क्रमशः 5y सेंटीमीटर, 7y सेंटीमीटर और 8y सेंटीमीटर होंगी। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। अतः झंडे का परिमाप 5y धन 7y धन 8y है। लेकिन हमें प्रश्न में दिया गया है कि झंडे का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यानी यह योगफल 100 के बराबर होगा और फिर इस ओर के पद जुड़कर हो जाएंगे 20y। इस प्रकार 20y बराबर 100 हल करने पर y का मान 5 मिलेगा। एक बार y का मान मिलने पर हम झंडे की सभी भुजाओं का मान निकाल सकते हैं। इसलिए 5y बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 7y बराबर 35 सेंटीमीटर और 8y बराबर 40 सेंटीमीटर। अब हमें झंडे की तीनों भुजाओं के माप ज्ञात हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक विषम बाहु त्रिभुज है और
हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात नहीं है, इसलिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई के सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। हम यहाँ हेरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं a बराबर 25 सेंटीमीटर, b बराबर 35 सेंटीमीटर और c बराबर 40 सेंटीमीटर है। चलिए पहले अर्ध परिमाप s का मान निकालते हैं, जो मिलेगा 50 सेंटीमीटर। अब हम कोष्टक में s ऋण a, s ऋण b, s ऋण c का मान निकालेंगे कुछ इस प्रकार। अब हम हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल पता करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि यह काफी बड़ा नंबर है और हमें अभी इसका वर्गमूल निकालना बाकी है। ऐसे समय पर इन संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिखकर वर्गमूल निकालना आसान होता है। यहाँ हम 50 को 5 गुणे 5 गुणे 2, 25 को 5 गुणे 5 और 15 को 5 गुणे 3 और 10 को 5 गुणे 2 लिख लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर संख्या 5 6 बार है और संख्या 2 2 बार। इन दोनों संख्याओं को करनी से बाहर लेकर हम संख्या 5 को 3 बार लिखेंगे और संख्या 2 को 1 बार और संख्या 3 को करनी के अंदर। इस प्रकार हमें उत्तर मिलेगा यह। अतः उस व्यक्ति को झंडा बनवाने में 250 करनी में 3 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में हमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEC सर्वांगसम दिए हैं। साथ ही आकृति में कुछ भुजाओं के माप ज्ञात हैं। हमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के साथ पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEC सर्वांगसम है और हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। अतः AB बराबर DE, BC बराबर EC और AC बराबर DC। इसीलिए भुजा AB का माप 7 सेंटीमीटर होगा और त्रिभुज DEC में EC का माप 5 सेंटीमीटर और DC का माप 4 सेंटीमीटर होगा। अब हम त्रिभुज ABC में हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल पता करेंगे। मान लीजिए A बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और C बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप पता करेंगे, जो होगा 8 सेंटीमीटर। अब हम कोष्टक में S ऋण A, S ऋण B और S ऋण C का मान पता करेंगे। यह रहे इनके मान। अब हम ये मान हेरोन के सूत्र में रखते हैं। हेरोन के सूत्र के अनुसार सरलीकरण करने पर हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 करनी में 6 वर्ग सेंटीमीटर मिला। दोस्तों, क्या अब आप त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? क्या हम फिर से हेरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे? जी नहीं। हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEC सर्वांगसम त्रिभुज हैं और सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसीलिए त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल भी 4 करनी में 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्या इस प्रश्न का उत्तर यही समाप्त होता है? जी नहीं। हमें पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो होगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर। तो इस आकृति का क्षेत्रफल होगा 8 करनी में 6 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने हेरोन के सूत्र से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, हेरॉन के सूत्र यानी हेरॉन्स फॉर्मूला के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हेरॉन के सूत्र पर चर्चा की और कुछ प्रश्न हल किए। आज हम चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हेरॉन के सूत्र का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम हेरॉन के सूत्र का उपयोग कर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिनकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात हो। लेकिन क्या हम इसका उपयोग अन्य बहुभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए भी कर सकते हैं? क्या हम इन बहुभुजों को त्रिभुजों में विभाजित कर सकते हैं? जी हाँ। यदि हम चतुर्भुज का एक विकर्ण बनाएं तो हमें दो त्रिभुज प्राप्त होंगे। अब इन दोनों में हेरॉन का सूत्र का उपयोग कर इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और उनके योग से हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इस पंचभुज को तीन चतुर्भुजों में और इस षटकोण को चार चतुर्भुजों में विभाजित कर सकते हैं। और अगर इन सभी आकृतियों के विकर्ण और भुजाओं के माप हमें ज्ञात हैं, तो हेरॉन के सूत्र का उपयोग कर हम इन सभी आकृतियों के क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस सत्र में हम केवल चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हेरॉन के सूत्र का अनुप्रयोग करेंगे। अब चलिए एक प्रश्न लेते हैं। दोस्तों, हमें समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण BD बराबर 18 सेंटीमीटर और ABCD का परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया गया है। यह भी बताया गया है कि AB BC के 2 गुना है और हमें समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों, बताइए हम कैसे शुरू करेंगे? यहाँ हमें सभी भुजाओं के मापों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम इस समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाओं का माप ज्ञात करेंगे। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी AB बराबर CD और BC बराबर DA होगा। चलिए इसे समीकरण 1 कहते हैं। हमें समांतर चतुर्भुज का परिमाप भी दिया गया है, यानी AB धन BC धन CD धन DA बराबर 60 सेंटीमीटर। इसे समीकरण 2 कहते हैं। समीकरण 1 का उपयोग कर हम समीकरण 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं। हमें AB धन BC बराबर 30 मिलेगा। हमें दिया गया है कि AB 2BC के बराबर है। हम समीकरण 3 में AB के स्थान पर 2BC लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें BC का माप 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, क्योंकि AB बराबर 2BC है, यानी AB बराबर 20 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि AB बराबर CD है, इसीलिए CD का माप भी 20 सेंटीमीटर होगा और BC DA के बराबर है, इसीलिए DA भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब हम इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्योंकि हमें इसकी ऊंचाई की कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसीलिए हम यहाँ आधार गुणे ऊंचाई इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग समत्रिभुजों में विभाजित करता है, यानी इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। यदि हमें इनमें से किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाए तो हम इसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए दोगुना कर सकते हैं। तो चलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हेरॉन के सूत्र का इस्तेमाल कर निकालते हैं। हेरॉन का सूत्र है करनी में S, कोष्टक में S ऋण A, S ऋण B, S ऋण C। हम A बराबर 20 सेंटीमीटर, B बराबर 18 सेंटीमीटर और C बराबर 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं और अब अर्ध परिमाप यानी S ज्ञात करते हैं। यहाँ अर्ध परिमाप 24 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब हम S ऋण A, S ऋण B और S ऋण C का मान ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल को हम इस तरह लिख सकते हैं
और इसे सूत्र में प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ हमें इनका गुणनफल करने की जगह इन संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। इस प्रकार त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल होगा 24, करनी में 14 वर्ग सेंटीमीटर। और अब हम इसका मान इस समीकरण 7 में प्रतिस्थापित कर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हमें समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 48, करनी में 14 वर्ग सेंटीमीटर मिला। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने हेरोन के सूत्र का अनुप्रयोग करते हुए चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। अगले सत्र में हम इससे संबंधित और भी दिलचस्प प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तो हेरोन का सूत्र यानी हेरोन्स फॉर्मूले के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हेरोन के सूत्र का उपयोग कर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल यानी एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरियाज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स पर चर्चा की। आज हम इसी से संबंधित एक रोचक प्रश्न हल करेंगे। आकृति में त्रिभुज PTS का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है और चतुर्भुज TQRS एक समांतर चतुर्भुज है। दी गई जानकारी के आधार पर त्रिभुज TNQ समांतर चतुर्भुज TQRS का क्षेत्रफल और भुजा PT की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आकृति में हमें त्रिभुज TNQ की तीनों भुजाओं का माप दिया गया है। इसमें हम हेरोन के सूत्र का उपयोग कर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्ध परिमाप यानी S ज्ञात करेंगे। तो चलिए भुजा TN की लंबाई को A, भुजा NQ की लंबाई को B और QT की लंबाई को C मान लेते हैं। अब S बराबर होगा इन तीनों भुजाओं का योग बटे 2 के। हमें यहाँ S 8 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब हम कोष्टक में S ऋण A, S ऋण B और S ऋण C का मान निकालेंगे। इन सभी का माप हेरोन के सूत्र में रखकर इसे हम इस प्रकार हल करेंगे और हमें त्रिभुज TNQ का क्षेत्रफल 4, करनी में 5 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। दोस्तों, त्रिभुज TNQ और समांतर चतुर्भुज TQRS को ध्यान से देखिए। यह दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं और हम जानते हैं कि यदि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज TNQ का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। इस समीकरण को इस प्रकार लिखकर हम चतुर्भुज TQRS का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। हमें चतुर्भुज TQRS का क्षेत्रफल 8, करनी में 5 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अगले भाग में त्रिभुज PTS में हमें PT की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें त्रिभुज PTS का क्षेत्रफल ज्ञात है। हमारे पास यहाँ भुजाओं की कोई जानकारी नहीं है। यदि हम किसी प्रकार इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर लें तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई का उपयोग कर हम आधार यानी PT की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पॉज कर आप ऊंचाई ज्ञात करने का तरीका सोच सकते हैं। हमें त्रिभुज TNQ का आधार TQ 7 सेंटीमीटर दिया है और हमने इसका क्षेत्रफल 4, करनी में 5 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त किया। हम इस सूत्र में इनके मान प्रतिस्थापित कर इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। हमें इसकी ऊंचाई 8, करनी में 5/7 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। दोस्तों, यह दोनों त्रिभुज TNQ और त्रिभुज PTS
एक ही समांतर रेखाओं PQ और SR के बीच स्थित हैं। इसीलिए त्रिभुज PTS की ऊंचाई भी 8 करनी में 5/7 सेंटीमीटर ही होगी। अब हम इस समीकरण में क्षेत्रफल और ऊंचाई का मान प्रतिस्थापित कर PT यानी आधार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर आप इसका प्रयास करें। यहाँ हमें PT की लंबाई 7/5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके हर में एक अपरिमेय संख्या यानी करनी में 5 है। यदि आप यहाँ करनी में 5 का यह मान रखेंगे तो उत्तर प्राप्त करने में आपको कठिनाई होगी। हम यहाँ अंश और हर दोनों में करनी में 5 से गुणा कर इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, जिससे हमें हर में एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो अब हमें PT की लंबाई 7 करनी में 5/5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने हेरोन के सूत्र का प्रयोग कर एक प्रश्न हल किया। अगले सत्र में हम और भी दिलचस्प प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हेरोन का सूत्र यानी हेरोन्स फॉर्मूले के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने हेरोन के सूत्र का अनुप्रयोग कर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात किए। आज हम इसी से संबंधित एक और दिलचस्प प्रश्न हल करेंगे। दी गई आकृति में ABCD एक वर्गाकार टाइल है जिस पर एक रंगोली का चित्र बना हुआ है, जिसमें त्रिभुज PQO और त्रिभुज PWO सर्वांगसम हैं और इन चारों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर टाइल ABCD के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आकृति को ध्यान से देखिए। हमें दिया हुआ है कि इन चारों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और आप आकृति में देख सकते हैं कि रंगोली का चित्र इन चारों चतुर्भुजों से मिलकर बना है, यानी इन चतुर्भुजों के क्षेत्रफल के योग से हमें रंगोली के चित्र का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब चतुर्भुज PQOW को ध्यान से देखिए। इसमें यह दो त्रिभुज PQO और त्रिभुज PWO हैं। प्रश्न के अनुसार यह त्रिभुज सर्वांगसम है। आकृति में इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप दिया है। यहाँ हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हेरोन के सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। चलिए OQ को A, PQ को B और OP को C मान लेते हैं। अब हमें अर्ध परिमाप यानी S का मान निकालना है। वीडियो पॉज कर आप इसका प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार हमें S 11 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। सूत्र को ध्यान में रखते हुए अब हम S ऋण A, S ऋण B और S ऋण C का मान ज्ञात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें क्रमशः 6, 3 और 2 प्राप्त हुआ। अब हेरोन के सूत्र में इन सभी मानों को प्रतिस्थापित कर इसे हल करते हैं और हमें त्रिभुज PQO का क्षेत्रफल 6 करनी में 11 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ और यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, यानी त्रिभुज PWO का क्षेत्रफल भी यही होगा और हम चतुर्भुज PQOW का क्षेत्रफल इन दोनों को जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं। यह 12 करनी में 11 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इन चारों चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर हैं। दोस्तों, समीकरण 2 को देखिए। हम रंगोली के चित्र का यह क्षेत्रफल इन चारों चतुर्भुजों के क्षेत्रफल को जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं।
जो हमें 48 करनी में 11 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इसे हम समीकरण 6 मान लेते हैं। और अब वर्गाकार टाइल ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। दोस्तों, वीडियो पॉज कर आप इसे स्वयं हल करें। यहाँ आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। यह हमें 400 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब वर्गाकार टाइल के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हम टाइल के क्षेत्रफल में से रंगोली के चित्र के क्षेत्रफल को घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। इनका मान इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर हम बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जो 400 ऋण 48 करनी में 11 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। दोस्तों, यहाँ आप करनी में 11 का मान रखकर इसे सरलीकृत कर सकते हैं। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने हेरोन के सूत्र का प्रयोग कर एक प्रश्न हल किया। धन्यवाद।